जिम्मेदार हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। FIR दर्ज हो चुकी है 300 के करीब जो है अफराद के ऊपर। जिस तरह सानेहाए सियालकोट में बहुत एहतियात करके मुजरिमों को एविडेंस के साथ गिरफ्तार किया गया, उसी तरह यहां भी अमल जारी है। इस वक्त हमारी पुलिस, हमारे सलामती के इदारे, हमारी इंतजामिया, सब का इस पर फोकस है कि जिन लोगों ने यह काम किया है उन लोगों को माफी नहीं मिलेगी। मैं अपनी जाती हैसियत में और उलमा और मशाइख की मौजूदगी में मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक अपील करना चाहता हूं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और उलमा मशाइख के नुमाइंदे की हैसियत से कि जितने भी इस तरह के केसेस हैं जो तौहीन मजहब से, तौहीन नामूस रिसालत से या इस तरह के वाकयात से, उनके स्पीडी ट्रायल किए जाए। मुजरिमों को जब तक आप लटकाएंगे नहीं, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारी एक बतौर पाकिस्तानी शहरी और एक जिम्मेदार होने की हैसियत से दरखास्त है। मैं वजीर आजम साहब से भी इंशाअल्लाह ताला कल ये दरखास्त करूंगा मैं कि वो भी इस हवाले से, वो बहुत ज्यादा रात से लेकर अब तक वजीर आजम पाकिस्तान खुद एक एक लम्हा इस केस की निगरानी कर रहे हैं। किसी को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान को वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएगा। पाकिस्तान का आयन, कानून और दस्तूर हमारे बड़ों ने बनाया है। ये हमें ऐसे नहीं किसी ने तश्तरी में रख कर दिया कि ले लीजिए। इसके लिए बड़ी मेहनत हुई है। उस आयन और कानून का ये तकाजा है कि उस पर अमल हो। जब तौहीन मजहब, तौहीन नामूस रिसालत का कानून मौजूद है तो फिर इस तरह पकड़ के लोगों को मारना और जलाना, इसकी कोई भी तायीद नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पूरे मुल्क के अंदर एक कंसेंसस है कि जिन लोगों ने तलंबा के अंदर इस बेचारे फातिरुल अक्ल, मजनून, जहनी माजूर इसको मारा है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि बहुत तेजी के साथ जो मुमकिनात हैं इंसानी वसाइल की, उसके मुताबिक मुजरिमीन की गिरफ्तारी का अमल शुरू है। और अगर कहीं पर किसी की भी कोई कोताही नजर आएगी तो उस पर भी, जैसे वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है, उस पर भी जो है गिरफ्त होगी। अभी यहाँ से इंशाअल्लाह इसके बाद उलमा क्या ये जो वफ्द है ये उस मकतूल के यहाँ ताज़ियत के लिए भी ये अमन कमेटी के मेंबरान और मैं खुद भी जाऊंगा। और एक बात और जो बड़ी ज़रूरी है और ज़राए इब्लाग के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि ये पूरा इसमें ज़राए इब्लाग से हम साथ चाहते हैं। ज़राए इब्लाग का मैं ममनून हूँ जो किरदार उन्होंने श्रीलंका के मामले पर अदा किया, जो इस हवाले से कल से अब तक अदा किया कि उलमाए इस्लाम का और तमाम मज़ाहिब के कायदीन का इस पर इत्तिफाक है कि किसी भी शख्स को, वो गुनाहगार भी हो, तो आप खुद कत्ल नहीं कर सकते। अदालत में जाना चाहिए, थाने में जाना चाहिए, उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और आपको इल्म है कि जब ये श्रीलंका वाला वाकया हुआ तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अलामा आरफ वादी साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, पाकिस्तान उलमा कौंसिल, दारुल इफ्ता पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम अलामा साजिद अली नकवी साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, कोई ऐसा फर्द नहीं है पाकिस्तान का, कोई ऐसा आलिम नहीं है। तारीके लब्बैक सब ने कहा कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लिहाजा ये लोग जो नारा तकबीर बुलंद करते हैं या नारा रिसालत को बुलंद करके अपने अज़ाइम को पूरा करना चाहते हैं, ये जिस तरह कल रात भी हम देखते हैं, इनका क्या ताल्लुक है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ? जो उनका नाम लेके उनकी बात ना माने, जो उनका नाम लेके बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दे, एक पागल को पत्थर मार मार कर मार दे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह दीन नहीं है कि बेगुनाह लोगों को इस तरह मारो आप।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो मुनाफिकीन मदीना मुनव्वरा में सामने थे, फिर भी ये कह के उनको कुछ नहीं कहा कि कहीं लोग ये ना कहें कि मेरे दीन और मेरे वतन पे उंगली उठा रही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है, बाकी इस्लामी दुनिया 56-57 इस्लामी मुमालिक है, वहां ये क्यों नहीं हो रहा। मैं हाथ बांध के अर्ज करना चाहता हूं, खुदा के लिए मेहराब मिंबर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ज़राए अबलाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इंतजामिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सब जिस तरह श्रीलंका के मामले पर, उस श्रीलंकन शहरी के मामले पर सब एक होके खड़े हुए हैं, इस मजलूम मुश्ताक के मामले पर भी हम सबको एक होके खड़ा होना होगा। हमें अपने वतन और अपने दीन के ऊपर उंगली नहीं किसी को उठाने देनी। हमें कहना होगा कि ये जो जालिम है, ये जो जुल्म करने वाला है, इस्लाम भी इससे बरी है और मुसलमान भी इनसे बरी हैं, मेहराब मिंबर भी इनसे बरी है, कुरान भी इनसे बरी है। किस तरह हक दिया जा सकता है कि एक पागल शख्स को, एक मजनून को, एक अकल ना रखने वाले को पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। किस तरह यह हक दिया जा सकता है कि मैं दीन की तशरीह अपनी मर्जी के मुताबिक करके दूसरे की गर्दन काटने का जो है हुक्म सादर कर दूं। पाकिस्तान में एक कानून है, पाकिस्तान का एक दस्तूर है, उलमाए इस्लाम जो हैं, मुफ्तियान इकराम जो हैं, और इस पे सबका इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।